दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं शॉर्ट स्ट्रैडल ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में। ये थोड़ी सी हाई रिस्क वाली स्ट्रेटजी है क्योंकि इसमें आप कॉल और पुट दोनों सेल करते हो और आपको पता है जो भी ऑप्शन सेल करता है या फिर ऑप्शन राइटर होता है उसकी रिस्क ज़्यादा होती है क्योंकि अनलिमिटेड लॉस के ऊपर उसका खतरा रहता है और लिमिटेड प्रॉफिट रहता है उसका। इसकी वजह से ये थोड़ी हाई रिस्क वाली स्ट्रेटजी है। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है और किस तरीके से आपको ये स्ट्रैटेजी बनानी होती है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या होता है दोस्तों, मार्केट साइडवेज रहेगा तो ही आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि इस स्ट्रैटेजी में प्योर आप टाइम डीके का फ़ायदा उठाते हो। जैसे जैसे टाइम एक्सपायरी की तरफ चला जाएगा आपका प्रीमियम घटता चला जाएगा और इस घटते हुए प्रीमियम पे आप प्रॉफिट कमाते हो। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी में टाइम वैल्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर टाइम वैल्यू इसमें ज़ीरो हो जाएगी तो आप अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमा दोगे। और अगर टाइम वैल्यू वैसे तो ज़ीरो ही होती है लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी खासी बढ़ना चालू हो जाएगा तो यहाँ पे टाइम वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी तो भी आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू अच्छी खासी यहाँ पे तैयार हो गई है। इसीलिए मार्केट साइडवेज रहना बहुत ज़रूरी है। किसी एक डायरेक्शन में मार्केट ने अगर मूव दे दी तो आप यहाँ पे नुकसान में आ सकते हो। वैसे ही मार्केट लो वोलाटाइल होना चाहिए, मतलब एकदम से ज़्यादा वोलेटिलिटी मार्केट में बढ़ गई किसी भी एक डायरेक्शन में तो यहाँ पे आपको नुकसान सहन करना पड़ सकता है। वैसे ये स्ट्रैटेजी लिमिटेड प्रॉफिट स्ट्रैटेजी है क्योंकि जितना प्रीमियम आप यहाँ पे रिसीव करते हो उतना ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता है। मान लो आपने कॉल बेचा है 100 रुपये का और पुट बेचा है 90 रुपये का, तो आपको टोटल रिसीव कितना हुआ प्रीमियम 190 रुपये का। तो ये 190 अगर ज़ीरो हो जाएंगे तो ही आपको पूरे पैसे मिलेंगे क्योंकि 100 रुपये का प्रीमियम अगर ज़ीरो हो गया तो आपको पूरे 100 रुपये मिल गए और 90 रुपये का प्रीमियम अगर ज़ीरो हो गया तो पूरे 90 रुपये आपको मिल गए। तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड हो गया। लेकिन मान लो किसी एक डायरेक्शन में मार्केट बढ़ जाता है तो आपका यहाँ पे रिस्क अनलिमिटेड हो गया क्योंकि मार्केट तो कितना भी बढ़ सकता है। तो आपको यहाँ पे कॉल में नुकसान हो सकता है क्योंकि मार्केट बढ़ेगा तो कॉल बढ़ेगा, कॉल बढ़ेगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। वैसे ही मार्केट अगर गिर जाता है तो पुट यहाँ पे बढ़ना चालू हो जाएगा और पुट जैसे ही बढ़ेगा आपको यहाँ पे नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मार्केट साइडवेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटजी के लिए। अब इसे बनाते कैसे हैं, हाउ टू क्रिएट। आपको क्या करना है, एट द मनी का कॉल सेल करना है और एट द मनी का पुट सेल करना है। मान लो निफ्टी चल रहा है 17,369, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 17,350 का कॉल सेल करेंगे और 17,350 का पुट सेल करेंगे। दोनों भी यहाँ पे एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट सेल कर देने हैं। स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे चेंज नहीं करनी है, सेम स्ट्राइक प्राइस रखनी है और यहाँ पे सेल कर देना है। अब ये कब बनानी होती है, व्हेन टू क्रिएट। मार्केट साइडवेज है ऐसे आपको लग रहा है तभी ये स्ट्रेटजी बनाए। अप ट्रेंड में मार्केट है तो ये स्ट्रेटजी आपको लॉस ही देके जाएगी, या फिर डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो ये स्ट्रेटजी आपको लॉस ही देके जाएगी। इसीलिए जब भी मार्केट साइडवेज में है, रेंज बाउंड है, ट्रेंडलेस है, तो ही ये स्ट्रेटजी बनाना। अब इसका पे ऑफ चार्ट कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से आपको पे ऑफ चार्ट दिखाई देगा। पे ऑफ चार्ट में आपको क्या है कि इस साइड में प्रॉफिट है, इस साइड में लॉस है। आपको सीधे सीधे यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रॉफिट आपका यहाँ पे लिमिटेड हो गया क्योंकि प्रॉफिट की रेंज में सिर्फ इतना सा प्राइस है। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो ये आपको प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ना चालू हो जाएगा यहाँ पे आपको लॉस होना चालू हो जाएगा और जैसे जैसे मार्केट नीचे आता चला जाएगा यहाँ पे आपको लॉस होता चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, लिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रेटजी का पे ऑफ चार्ट हो गया। इतने में ही आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि ये रेंज में आपको अच्छी तरीके से टाइम डीके का बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया, यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया, इसकी वजह से यहाँ पे लॉस हो गया। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, जैसे आप देख सकते हैं। एडवांटेजेस मतलब प्रोज है इसका, रेंज बाउंड मार्केट आपको पैसा बना के देगा क्योंकि टाइम डीके हो रहा है, टाइम वैल्यू पूरी खत्म हो रही है इसलिए प्रीमियम भी कम हो रहा है। जैसे जैसे प्रीमियम कम होगा आपका प्रॉफिट बढ़ना चालू हो जाएगा। और आपको पता है टाइम वैल्यू तो एक्सपायरी के दिन जीरो ही होनी है तो पूरा का पूरा बेनिफिट आपको मिल जाता है यहाँ पे। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस है कि अनलिमिटेड लॉस की पॉसिबिलिटी है। क्यों है, क्योंकि अगर मार्केट ने सिग्निफिकेंट मूव दे दिया अपसाइड या डाउन साइड में तो आपको यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। मार्केट अचानक से बढ़ गया 100-200 पॉइंट तो कॉल में आपको नुकसान हो जाएगा, पुट तो आपका ज़ीरो हो जाएगा लेकिन
कॉल में आपको ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पुट है वो ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा कितना, 90 रुपये से ज़ीरो हो जाएगा, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था। तो उतना आपको 90 रुपये का ही फायदा होगा। लेकिन मार्केट अगर 200 पॉइंट बढ़ गया, 300 पॉइंट बढ़ गया, तो जो आपने 100 रुपये में कॉल लिया है वो 300 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 200 रुपये का नुकसान हो सकता है। इसकी वजह से ये अनलिमिटेड लॉस वाली स्ट्रैटेजी हम कहते हैं। अब एग्जाम्पल से अगर हम देखना चाहें तो मान लो निफ्टी बैंक चल रहा है 36,683 पे, तो यहाँ पे एट द मनी कौन सी स्ट्राइक प्राइस होगी, 36,700 की। तो 36,700 की हमें कॉल बेचनी है और 36,700 की पुट बेचनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 305 रुपये की कॉल बेच दी और 300 रुपये की पुट बेच दी। दोनों मिला के हमको क्या हो गया, कॉल में हमें 7,625 रुपये का प्रीमियम रिसीव हुआ और पुट में हमको 7,500 रुपये का प्रीमियम रिसीव हुआ। ये दोनों प्रीमियम रिसीव करने के लिए हमने क्या किया, मार्जिन एक्स्ट्रा दे दिया, क्योंकि आप जब भी कॉल ऑप्शन सेल करते हो या पुट ऑप्शन सेल करते हो तो आपको मार्जिन देना पड़ता है आपके ब्रोकर को, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास ये कॉल या पुट नहीं है। इसकी वजह से सेल करने के लिए आप ब्रोकर को बोल रहे हो, तो ब्रोकर आपको मार्जिन चार्ज करता है। और अब बैंक निफ्टी का एक कॉल या एक पुट शॉर्ट करना चाहते हो तो लगभग 1,80,000 रुपये तक का आपको मार्जिन देना पड़ता है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, लगभग 3,50,000 रुपये, अराउंड अप्रॉक्स बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे अभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, लेकिन अप्रॉक्स आपको 3.5 लाख रुपये यहाँ पे मार्जिन देना पड़ेगा। और 3.5 लाख रुपये मार्जिन देते हो तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट की गारंटी कितनी है, 15,000 रुपये। मतलब ये जीरो हो गया, मार्केट साइडवेज रह गया, तो ये दोनों का प्रीमियम आप यहाँ पे रिसीव करोगे, तो 15,000 तक का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन लॉस कितना होगा, अनलिमिटेड होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट अगर डायरेक्शन चेंज करके भाग गया तो आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। इसीलिए मैक्सिमम लॉस आपका अनलिमिटेड है, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका लिमिटेड है। इसी बात को हम देखेंगे सेंसिबुल पे। सेंसिबुल एक स्ट्रैटेजी बिल्डअप की वेबसाइट है, जीरोदा से जो कनेक्टेड है। तो आप वहाँ पे जीरोदा के लॉगिन आईडी से क्रिएट करके स्ट्रैटेजी बिल्डअप बना सकते हो। आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है वो बना के आप देख सकते हो पे ऑफ चार्ट कितना आपको पे करने वाला है। यही सारी चीज़ें देखते हैं सेंसिबुल पे। sensible.com पे आप अगर गूगल सर्च करोगे तो वहाँ पे आप साइन अप कर सकते हो। पहले 7 दिन आपको फ्री में मिल जाएंगे, फ्री ट्रायल रहता है उनका 7 दिन का। तो 7 दिन आप फ्री ट्रायल में स्ट्रैटेजी बना के सीख सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे सीख लो। एक बार आपने स्ट्रैटेजी बनाना सीख लिया तो आप ये यूज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा। वैसे आप अगर इसके प्लान लेना चाहते हो तो 1 साल और महीने का भी प्लान आ जाता है, तो आपको यहाँ पे करके भी ये स्ट्रैटेजी हमेशा के लिए यूज़ कर सकते हो। स्ट्रैटेजी बिल्डअप यूज़ करना बहुत अच्छा रहता है, आपको पता चल जाता है कि पे ऑफ चार्ट कैसे कैसे होना है, वरना आपको सारी कैलकुलेशन करने पड़ते हैं। एक्सेल शीट बनाओ फिर उसके कैलकुलेशन करो। इससे अच्छा है कि स्ट्रैटेजी बिल्डअप पे आप सिर्फ प्राइस डालो और वो अपने आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर देता है। वही चीज़ हम करेंगे अभी। बिल्ड न्यू स्ट्रैटेजी पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है राइट साइड में आपको पुट के जो भी प्रीमियम्स है दिखाई देंगे और लेफ्ट साइड में कॉल के प्रीमियम्स दिखाई दे रहे हैं। बीच में ये स्ट्राइक प्राइस है, जो हमने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट की थी एट द मनी 36,700, उसका हमें एक कॉल शॉर्ट करना है और एक पुट शॉर्ट करना है। दोनों चीज़ें हमने शॉर्ट कर दी तो हमें यहाँ पे डन कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हो गेट 15,139, मतलब दोनों का आपको यहाँ पे पेमेंट रिसीव हो गया है। प्रीमियम रिसीव हो गया कितना, 15,339 रुपये। यहाँ पे गेट प्रीमियम है, ये लगने वाला प्रीमियम नहीं है, रिसीव होने वाला प्रीमियम है। इसके ऊपर आपको मार्जिन देना पड़ता है। तो अभी आप नीचे स्क्रॉल करके जाओगे थोड़ा सा तो आपको पे ऑफ चार्ट दिखाई देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो जोन है आपका, ये आपका प्रॉफिट जोन है। अगर मार्केट इस जोन में बंद होता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा आपका। अगर मार्केट करंट प्राइस पे ही बंद हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है मार्केट करंट प्राइस पे ही बंद हो जाता है, तो आपको प्रोजेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा, 5,184 रुपये। अगर मान लो आज ही एक्सपायरी है और आज ही यहाँ पे मार्केट बंद हो रहा है तो यहाँ पे कितना आपको प्रॉफिट होगा, 5,184 रुपये का। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे प्रॉफिट लिमिटेड हो सकता है। मान लो मार्केट यहाँ से बढ़ गया, ये 37,000 से ऊपर चला गया 38,000 तक, तो जैसे ही जैसे 38,000 जाएंगे आपको कितना लॉस होगा, ये आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो दिखाई देगा। यहाँ पे हम डाल सकते हो 38,000 हमने डाल दिया। जैसे ही हम यहाँ पे 38,000 डाल देते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हमको लॉस कितना होगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही हमने यहाँ पे 38,000 मार्केट डाल दिया तो हमें लॉस यहाँ पे प्रोजेक्टेड दिखाई देने लग गया 17,656 रुपये का। यही चीज़ आप कर सकते हो अगर आप यहाँ पे 35,000 डाल देते हो तो। इतना तो मार्केट जाएगा नहीं शायद, लेकिन फिर भी देखना हमारा फ़र्ज़ है। ये देखिए 35,000 हमने डाल दिया
तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो ये देखिए यहाँ पे 35,000 को मार्केट आ जाता है, तो आपको 27,000 रुपये का लॉस यहाँ पे हो सकता है। इस तरीके से आप ये वेबसाइट के ऊपर जाके आप जितनी भी एनालिसिस करोगे आप सोच रहे हो कि मार्केट अभी 36,000 को बंद होगा तो मुझे कितना लॉस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हो। अगर मार्केट 36,000 के आसपास क्लोज हो गया तो आपको यहाँ पे 6,000 का लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट ऊपर क्लोज हो गया 37,200 37,500 पे, जैसे कि थोड़ा सा यहाँ पे ले लेते हैं हम, ये देखिए अगर मार्केट 37,340 पे क्लोज हो जाता है तो आपको यहाँ पे -1,000 रुपये का लॉस हो जाए, 1,000 रुपये तक का लॉस हो सकता है। तो इस वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पे पे ऑफ चार्ट पूरा देख सकते हो, आपका प्रोजेक्टेड लॉस और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट कितना होने वाला है, ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो। इसीलिए ये वेबसाइट बहुत अच्छी है। ज़ीरोधा के साथ लिंक है, यहाँ पे आप टारगेट डेट एक्सपायरी तक का रख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे वीकली एक्सपायरी रखी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मार्केट 37,340 को क्लोज हो जाता है और 16 तारीख को क्लोज हो जाता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होगा 861 रुपये का। उसी तरीके से आप यहाँ पे प्राइजेस चेंज करके आपका प्रोजेक्टेड लॉस और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट देख सकते हो। ये था वीडियो दोस्तों शॉर्ट स्ट्रैडल ऑप्शन स्ट्रैटेजी के ऊपर। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।